में एक औरत थी जिनका नाम है राबिया। हमारी माँ बहनें बैठी हैं, जरा सुने कि इनकी भी इसी रुए जमीन पर एक बहन ऐसी गुजरी है। एक जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, लेकिन आज राबिया का नाम मिंबरों पे लिया जाता है। नमाज ईशा पढ़ के राबिया सोई, घर में कोई नहीं था, सब लोग कहीं गए थे। इत्तेफाक से चोर पता लगा के पहुंच गया और घर में घुसा, देखा कोई नहीं, एक औरत सो रही है। तो बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चुरे पे, अगर उठ गए तो एक के घूसमी का जमीन पकड़ाएंगे। ये करी का हमारा एक औरत एक मर्द का क्या कर सकती। बड़े आराम से माल चोरी किया और उसके बाद चादर में रखा, बांधा गठरी, और गठरी बांधने के बाद वो चोर सर पे रखा। राबिया के घर से निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी खत्म कर दी, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो गठरी फेंका, गठरी फेंका, कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे, चोरी कभी नहीं करूंगा, या अल्लाह रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आंखों की रोशनी वापस कर दे। जब देखे लाग तो ठाड़ सोचे कि बड़ी मेहनत किया है, अभी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली इस गठरिया और फिर उठाए मुड़े पर रखे और चल दिए। जैसे चला फिर अंधा हो गया। जब फिर अंधा हो गया तो फिर गठरी फेंका और दिल से तौबा करने लगा, कहा या अल्लाह जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, परवरदिगार आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह ने फिर वापस कर दिया। जब फिर देखने लगा तब उसने दुआ मांगी, कहा या अल्लाह बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई, और आज इस घर में तन्हा एक औरत सो रही है, या अल्लाह चोरी करने पर मुझे कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आई, गैबी आवाज आई, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रोने लगा, कहने लगा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इस रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। चोर ने तौबा किया और राबिया के घर से पक्का इरादा लेके निकला कि इंशाअल्लाह अब जिंदगी में कभी नमाजें नहीं छूटेंगी। लोगों नमाजें पढ़ो, खुदा की तरफ से आपकी हिफाजत होगी। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजें पढ़ो। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजहिही नूरुन, तो उसके चेहरे पे कभी नूर न होगा, उसका चेहरा मुनव्वर नहीं होगा। बहुत सी हमारी माँ बहनें परेशान है कि हमारा शौहर हमारे लंग निगाह नहीं करता। जही मदरसा में कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, कहें का बात, कहे मेरे गुडवा कब्बा कर तो हमारे लंग निगाह है नहीं उठा था। बताओ निगाह कैसे उठी जब महीना नहाई हो ना नमाज के दायरे जइयो, ना कुरान दायरे जइयो, तो आदमी के निगाहें उठी। ऐ मेरी माँ बहनों नमाजें पढ़ो, पाको साफ रहो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे शौहरों के दिलों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर देगा। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता। जब पाक रहोगी अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, और पाकी के वसीले से तुम्हारा शौहर भी तुमसे मोहब्बत करेगा। दुनिया के पाउडर क्रीम तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकते जब तक खुदा नहीं चाहेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम सुबह उठो, अपने शौहर को भी मजबूर करो मस्जिद जाने के ऊपर।
इसलिए कि जैसे आज बीवी चाहती कि मेरा शौहर मुसीबत में न रहे, शौहर चाहता है बीवी मुसीबत में न रहे, तो कुरान कहता कू अनफुसकुम व अहलीकुम, खुद बचो और अपने बाल बच्चों को भी बचाओ। लेकिन आज अगर कोई नमाजों पढ़त हो तो उठी तो चोरन में सुबह उठी के कहूँ दरवाजा खड़बड़ाए जाए तो मेहरुआ आंखें न खुल जाए, लड़का न बेदार हो जाए। अरे ये मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है। बेदार करो तुम। हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो। आज या अली अली करते हो, अली के नाम पर नात कोई पढ़े तो रुपया निछावर करते हो। करना चाहिए, लेकिन अली के नक्शे कदम को भी तो अपनाओ। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। कूफा दारुस सल्तनत था, लेकिन जब नमाज फजर का वक्त होता था तो कूफा में सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा बेदार होते थे। और कूफा दारुस सल्तनत से जामा मस्जिद में जब आते थे तो आवाज़ लगाते आते थे अस्सला अस्सला अस्सला, यानी नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले कूफा की जामे मस्जिद में हजरत अली तशरीफ लाते थे। अमीरुल मोमिनीन थे। आज तो एक गांव के प्रधान हो जाते तो बौराए जाते। वो सोचते हाँ मुआ मुल्ला लोगन के काम है मस्जिद में कि हमार काम है। मादर हजरत अली शेर खुदा प्रधान नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे वो। लेकिन फजर में सबसे पहले उठते थे और अस्सला अस्सला की आवाज़ लगाते आते थे। लेकिन अल्लाह वालों के भी बड़े दुश्मन होते। एक यहूदिया औरत थी जिसका नाम था कताम, हजरत अली से दुश्मनी रखती थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी, बहुत खूबसूरत थी। लोग बहुत उस पर फिदा होते थे। एक बदनसीब इंसान है जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, वो फिदा होगा। और गवाह निकाह के पैगाम दिया तो उसने कहा मुझसे निकाह करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, 3 चीज़ पूरी कर पाओगे? क्या क्या? का एक तो 10,000 दिरहम लूँगी, नंबर 2 पे एक ग़ुलाम खिदमत के लिए लूँगी, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूँगी। जो अली को कत्ल करेगा, अली का सर काट कर लाएगा, मैं उससे निकाह करूँगी। लेकिन वो बदनसीब बुरी तरीके से आशिक हो चुका था। उसने कहा 10,000 दिरहम की बात है तो मेरे पास अभी मौजूद है, ले लो। गुलाम भी मेरे पास मौजूद है, उसे भी दे देता हूँ। कहा नहीं नहीं, जब तीनों लाके दोगे तब निकाह करूँगी। कहा ठीक है, अली का सर का इंतजाम करता हूँ। जानता था कि सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आने वाले अली ही होते। खंजर तेज किया और आते ही में गया जामा मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया चुपके कि सबसे पहले अली आएंगे तो उन पर मैं वार करके उनका सर काट के लेके जाऊंगा। हजरत अली शेर खुदा आदत के मुताबिक रमज़ान शरीफ की तारीख थी, रमज़ान का महीना था, 21वीं तारीख थी, रोज़े की हालत में थे हजरत अली शेर खुदा। आए अस्सला अस्सला ऐलान करते हुए आ रहे थे और ये दुश्मन खूब तैयारी कर रहा था। जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखा और मुंह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दे। इधर दुआ हुई, उधर दुश्मन ने वार किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कनपटी पे वार किया। हजरत अली जमीन पे गिर गए। देखा कि मस्जिद नबवी है, देखा कि मस्जिद है, तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मौत आए तो ऐसी जगह है, बोलो मस्जिद में, और वो भी दरवाजे पे कदम है, मुंह से दुआ है, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और ये वार करके भगा
हजरत इमाम हसन हजरत अली के लड़के आ रहे थे नमाज पढ़ने, आवाज होती थी तो सब आते थे। इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु ने इसके भागने की हालत देखी तो समझ गए कोई गलत काम करके भगा है, तो पकड़ लिया। और जब पकड़ा, बाद में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। इसको पकड़ के ले जाके घर में बंद किए। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उठाए, फिर दूध का प्याला हजरत अली को दिया गया। तो हजरत अली फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ है, मेरा कातिल कहाँ है, पहले उसको दूध ले जाओ पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतजार में वो खड़ा रहा हो, भूखा होगा, प्यासा होगा, उस पर दहशत तारी होगी। इमाम हसन ने कहा अब्बू मैंने उसको घर में बंद रखा है, आपका बदला लूंगा। कहा नहीं नहीं, पहले ले जाओ मेरे दुश्मन को दूध का प्याला पेश करो। जब वो लेके गए, दिया, कहा ले पी ले, बड़ा खुश नसीब लगता है तू कि हजरत अली ने तुझे ऐसे हालत में भी दूध का प्याला अता किया है। लेकिन बड़ा बदनसीब था, उसने ना कर दिया। जब ना किया तो दूध का प्याला फिर लाया गया, हजरत अली शेर खुदा के सामने रखा गया। कहा क्या हुआ, पिया नहीं? कहा ना कर दिया। तब हजरत अली के आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला वो पी लेगा तो मैं अपना कत्ल माफ करके रसूलुल्लाह से उसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ लोगों जरा गौर करो कि आज अली से मोहब्बत है और हमारी नमाज छूट रही है, मस्जिदें हमारी छुटी हुई हैं। दूसरी बात ये भी सुनो कि हजरत अली शेर खुदा का किरदार अपने दुश्मन के बारे में कैसा था, कत्ल किया लेकिन दूध का प्याला पिलवा रहे हैं। और आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पे इतना बदला लेते, इतना बदला लेते कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कि उसने हमसे बात किया, उसने हमें मजमे में रुसवा किया, उसको तो हम बर्बाद कर देंगे। ऐ लोगों अहले बैत की जिंदगी सामने रखो, अल्लाह वालों ने कभी बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया है, सब्र ही किया है। सब्र करो। इसीलिए हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लदी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए मुंह से गाली न बके, गुस्सा आए और हाथ ना उठाए किसी पर। अल्लाह के रसूल फरमाते पहलवान तो वही है। इसलिए लोगों सहाबा की जिंदगी नजरों के सामने रखो, किसी को परेशान करने की कोशिश न करो। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब प्यारा बंदा कौन है? सरकार ने फरमाया सबसे प्यारा और महबूब वही बंदा होगा क़यामत के दिन जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया हो। दुनिया में किसी के दिल को जीत लो, उसके ऊपर ऐसा एहसान करो कि तुमसे वो खुश हो जाए। अगर कोई खुश हो गया तुमसे तो यकीन जानो दुनिया भी आखिरत दोनों कामयाब है। लेकिन आज हम में आप में बदला का भावना है, बदला नहीं लेते। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के बारे में कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी।
ऐ लोगों, अपनी जिंदगी अच्छी बनाओ, किसी को गिरी निगाह से न देखो और किसी से नफरत न करो। हसद करोगे किसी का इल्म देखकर, किसी की दौलत देखकर हसद करोगे तो नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी। जरा चुप रहो यार। आज तो हमको लगा था कहाँ हम तकरीर करे चले आए यार, हम करी थे वहां तुम लोग बोलो थे। तो वैसे होगा जैसे लखनऊ के एक आदमी इतर बेचत बेचत बंगाल पहुंच गया। आवाज लगे इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, मछली खाए वाले बंगाली, चाहे सड़ी हो चाहे अच्छी हो। बंगाली निकला के देखे तुम्हारी इतर कैसा है, तो इतर बेचे वालों के हाथ पर इतर लगाइस तो बजाय सूंघे के वो चाट लीस, चाटिस तो कड़वान, तो कहे तुम्हारी इतर तो खराब है, तो कड़वा रहा है। इतर बेचे वाला कहे हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए ना, बताओ सूंघे के चाटी तो करवाई ना तोर का हो। तो इतर बेचे वाला डिबिया का रखे बक्सा में चल दिए, कहीं ऐसी जगह का फायदा बेचे जहाँ उसकी कदर ना हो। चला दूसरा एक बंगाली निकला, वो कहे का बेचत हो, कहीं कुछ नहीं, कहने ने कुछ तो बेचो, कहने ने कुछ नहीं बेचे, तो गुस्सा हो ही नहीं कर रहा है। कहने यार लगता तो है कुछ बेच रहे हो। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहां बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कभी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके हाथ पे इतर लगाए तो उसने चाट लिया और कहता है मुंह बना के कि कड़वा रहा है तुम्हारा इतर, अच्छा नहीं है। तो कहे सू है बेवकूफ, हमका लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई ना तो और का हुई, हमका लाओ दो। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटेला, कहे हाय आज हम कहाँ चले आए। वही हाल आज हिया है। बताओ, हम तकरीर करी थे और इधर उधर कुछ ना कुछ बातचीत हो ही रही है। ऐ लोगों, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, बैठ जाओ, हो सकता है अल्लाह कोई बात दिल में डाल दे। कोई बात दिल में डाल दे, आपने चंदा दिया है, जलसा कराया है, तो कम से कम मोहब्बत से सुन लो। इल्म में इजाफा की दुआ मांगो, रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी है तो तुम भी मांगो। आज हम लोगों ने सहाबा की जिंदगी को भुला दिया। मुसलमान घर में पैदा हुए तो इस्लाम हमको वरासत में मिल गया, इसलिए इसकी हम कदर नहीं करते। जो कमा के दुकान बनवाते हैं वो दुकान की कदर समझते, और जो बाप दादा से वरासत में पाएंगे उनके नजदीक उसकी कदर नहीं होती। एक थे जिनका नाम था अब्दुल उज्जा, बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए, तो चचा ने अपने परवरिश में रख लिया। लेकिन जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने कहा चाचा ये बुत परस्ती बेहतर नहीं है, उस खुदा की पूजा करना चाहे जिस खुदा ने हमको तुमको पैदा किया है। मक्कतुल मुकर्रमा में रसूलुल्लाह ने इस्लाम का ऐलान किया है, बेहतर है कि उनकी दावत को कबूल कर ली जाए। जैसे इतना कहा, चचा बुत परस्त था, इतना गुस्सा हुआ, मारा, और मारा खूब, मारने के बाद कपड़े उतरवा लिए बदन से और नंगा घर से भगा दिया, नंगे करके भगाया। गए अपनी माँ से रोने लगे, कहा अम्मी चाचा ने तो मार कर कपड़े भी ले लिया, नंगे भगा दिया। तो माँ ने एक कंबल दिया, 2 टुकड़े किया, एक कंबल को कमर से बांधा, एक को ओढ़े, और इस्लाम की तलाश में घर से निकल पड़े। कोई यारो मददगार नहीं, न पैसे हैं, न दौलत है, न कोई मददगार है, लेकिन इस्लाम की तलाश में वो निकल पड़े और चलते चलते मदीना आए, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने शफकत का हाथ फेरा, इस्लाम कबूल किया, तो सरकार ने उनका नाम अब्दुल उज्जा के बजाय अब्दुल्ला रख दिया। अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे। इस्लाम कबूल किया, उसके बाद कहा अल्लाह के रसूल अब मुझे मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त दे दो। और जंगे तबूक होने वाली थी, कहा जंगे तबूक में मुझे इजाज़त दे दो, मैं अल्लाह की राह में लड़ने जाऊंगा, और मुझे शहादत की इजाज़त दे दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला
तुम शहादत का इरादा रखते हो। अब अगर तुम बुखार की हालत में भी इंतकाल किए तो अल्लाह ताला तुमको शहादत ही का दर्जा अता फरमाएगा। जंग तबूक में चले गए, काफ़ी सहाबा गए, काफ़ी दिनों तक तबूक के मैदान में रुक करके सहाबा ने इंतज़ार किया, लेकिन दुश्मन लड़ने नहीं आए। जंग तबूक में जंग नहीं हुई, इंतज़ार करके लोग वापस आ गए, लड़ने के लिए कोई आया ही नहीं। उसी तलाश, उसी इंतज़ार में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया मैदान तबूक में। अब्दुल्ला का वहीं इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो नहलाए गए, कफन पहनाया गया। उसके बाद शाम हो गई तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिलाल अपने भाई को दफन करने के लिए चिराग रोशन करो। हजरत बिलाल ने चिराग जलाया। फिर कब्र में सरकार उतरे। फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर से कहते हैं कि अबू बकर और उमर अपने इस्लामी भाई को मेरे हवाले कर दो। दोनों ने लाश उठाई, अल्लाह के रसूल की गोद में दिया। फिर हुजूर ने अब्दुल्ला की लाश को जब कब्र में लिटाया, लिटाने के बाद हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, खुदा तू भी राजी हो जा। सहाबे किराम रो रो के बयान करते हैं कि जब सरकार ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, तो हम सबकी दिली तमन्ना थी कि काश अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और अल्लाह के रसूल ये कह देते तो दुनिया भी हमारी अच्छी होती, आखिरत भी अच्छी हो जाती। अब्दुल्ला की लाश की जगह पर हमारी लाश होती और सरकार के मुंह से ये निकल जाता कि या अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। लोगों, आज हमको इस्लाम कितनी आसानी में मिल गया। मुसलमान घर में पैदा हुए, कोई मेहनत नहीं इस्लाम के लिए, फिर हम इसकी कदर नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, लेकिन फिर भी हम इसको छुपाते हैं। आज चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाते, क्यों? ताकि सबको हुकाम हो जाए, कोई जान न पाए कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो, कुछ जान न पाओ। अरे हजरत खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी देखो। हजरत खालिद इब्ने वलीद एक जंग में गए तो एक यहूदी आया सामने, कहा खालिद आप कौन हैं? कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान हो? कहा खालिद अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा है ना तो मेरे हाथ में ये जहर की पुड़िया है, तुम खा के दिखाओ। अगर इस्लाम सच्चा होगा, तुम सच्चे होगे तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा, खा के दिखाओ। सलारपुर के आदमी तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो हम जहर खाएंगे। बोलो वैसे कहते हम मुँह टल जे, हम मुँह हट लिए, इसलिए कि हम लोगों का ईमान बड़ा कमजोर। सहाबा ईमान के पहाड़ थे, पहाड़। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम सच्चा है, लाओ जहर की पुड़िया लाओ। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने लिया और जहर की पुड़िया फाँक लिया और काफ़ी देर तक यहूदी इंतज़ार करता रहा कि अब इन पर जहर का असर हो, अब इन पर जहर का असर हो। लेकिन खालिद इब्ने वलीद के चेहरे की रौनक अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ती ही जा रही थी। यहूदी ने देखा तो पुकारा, कहा खालिद यकीन हो गया कि तुम सच्चे मुसलमान हो, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो थे सहाबा कि मुसलमान होने पे नाज था। और आज हम अपने चेहरे को मुसलमान जैसा नहीं बना पाते। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जो अंधेरी कोठरी है ना, आला हजरत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। बड़ी
तारीक जगह है। दाढ़ी रखा लो कब्र मुनव्वर होगी, और दाढ़ी रखाओगे तो गुनाहों से भी बचोगे। एक दफा हम बम्बई से इतना है, रमजान महीना रहा है, तो जब बम्बई से पुष्पक पर बैठे और कोई ट्रेन पर बैठे तो हिजड़ा आवत है हिजड़ा लोग की नहीं, और ताड़ी बजा बजा के पैसा लेते। तो हम बैठे रहन, सब लौंडे पैंट शर्ट वाले नौजवान बैठे रहे, सबके कोनो गाल उमेट के कोनो के झपड़ियाई के पैसा वसूली, ताड़ी बजा बजा, हमसे नहीं बोले। तो जब चले गए तो सब कहा थे मौसा साहब आपसे नहीं मांगे, तो हम कहा सब अपने अपने स्टाफ में काम करा था, अपने अपने स्टाफ से सबका फायदा मिला था। अगर हमू का अपने स्टाफ के समझे तो हमू से कहा दाढ़ी रखाओगे तो दाढ़ी की वजह से कभी शराब के किनारे नहीं खड़े होगे, कभी खुदा का डर होगा, कभी बंदे का भी डर होगा कि दाढ़ी है चेहरे पर, हम शराब के किनारे आए हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दाढ़ी तुमको गुनाहों से बचाएगी। आज मुसलमान हो के आदमी शराब के किनारे जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता इन्नमल खमरो वल मैसिरो, बेशक शराब और जुआ रिजसुन गंदगी है, मिनमल शैतान, ये दोनों शैतान के काम हैं। जुआ खेलना इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। शराब पीना भी इंसान का काम नहीं, शैतान का काम है। लोगों कुरान किसके लिए उतरा है? अभी रमज़ान है तो बहुत सके मौलाना साहब अब की कुरान 5 दफ़ा ख़त्म किया है। क्या कुरान तिलावत के लिए उतारा गया? कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं उतारा गया, बल्कि कुरान में हुदल लिन्नास, कुरान लोगों के लिए हिदायत बन के नादिल किया गया। कुरान हिदायत के लिए उतरा है। जब कुरान पर अमल करोगे तो अल्लाह राजी होगा, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी राजी हो जाएगा। जब पढ़ रहे हो कि शराब और जुआ गंदगी है तो उससे बचो, तब कुरान के पढ़ने का हक अदा होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल कर दिया, वर रिबा व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम फरमा दिया। और मुसलमान हो के सूद खाए। बसरा में एक सेठ थे, अब हबीब नाम के बहुत बड़े मालदार आदमी थे, तो वो रुपया सूद पर बांटे रहे। तो कि जो रुपया दिया रहा जी का 50,000 दे दे, तो 50 में से नहीं मांगे, जो सुदवा हो उसके ऊपर वाला वसूला करें। कोई 1 लाख दे दी तो 1 लाख में नहीं मांगे, बाकी ऊपर वाला मांगा करें। एक दिन एक भिखारी उनके दरवाजे पर आया, कहा अल्लाह के नाम पर दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हबीब ने कहा सुनो, अगर मैं तुमको कुछ दे दूंगा तो तुम मालदार होगे नहीं, रहोगे गरीब के गरीब ही। और अगर तुम जैसे भिखारियों को मैं देने लगूंगा तो एक दिन मैं तुम्हारी तरह भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको दूंगा नहीं कुछ। वो बेचारा फकीर चला गया। शाम को खाने के लिए जब हबीब बैठे, बीवी ने जब पतीली में खोला तो देखा कि सारे खाने को अल्लाह ताला ने खून से बदल दिया। फेंका, फिर बनाया, और जब बन के खाना तैयार हुआ तो सारा खाना अल्लाह ने खून से बदल दिया। तो बीवी रोने लगी, कहा कुछ नहीं, जो भिखारी दरवाजे पर आया था तुमने उसे दुत्कार दिया तो अल्लाह नाराज हो गया। जाओ उस भिखारी को तलाश करके लाओ, वरना खाना लगता है नसीब से चला गया। हबीब उस भिखारी को तलाश करने के लिए निकले, खिलाओ बुलाए ले। जब निकले तो मोहल्ले के बच्चे कहीं खेल रहे थे, उन बच्चों ने हबीब को देखा तो चिल्लाए, कहा भागो भागो, वो सूद ख्वार आ रहा है, सूद खाने वाला आ रहा है, भाग लो कि कहीं उसका साया हम पर न पड़ जाए कि उसके वजह से अल्लाह उसके साथ हमें भी जहन्नम में न डाल दे, भागो। जब बच्चे भागे तब हबीब के दिल पर ठेस लगी कि मैं इतना गिर गया, इतना जलील हो गया कि मेरे बच्चे वतन के मुझसे नफरत करने लगे। तो दिल में सोचा कि लाओ अब सूद खाने से तौबा कर ले। एक तो धक्का वहां लगा और यहाँ धक्का लगा, तो सूद खाने से तौबा करने के लिए हबीब बसरा के बुजुर्ग इमाम हसन के पास गए। इमाम हसन बसरी की बारगाह में जा करके तौबा किया
और कहा आप गवाह हो जाओ, आज से मैंने सूद लेना भी बंद किया और जिसके पास जितनी सूद की रकमें दिया था उन सबको मैंने माफ कर दिया। अब कुछ नहीं, जो मेरी रकम थी वो भी लेना नहीं है, जो लिया लिया अल्लाह माफ करे, आप गवाह बन जाओ। तौबा किया। तौबा करने के बाद इमाम हसन बसरी की बारगाह से जब हबीब पलटे तो कुछ बच्चे फिर महल्ले के मिले। देखा हबीब आ रहे हैं, बच्चे चिल्लाए और कहा आ जाओ हबीबे, बसरी के कदमों में लग जाओ। हसन बसरी की बारगाह से तौबा करके आ रहे हैं, इनके कदमों में लग जाओ, हो सकता है इनके कदमों की बरकत से अल्लाह हमें भी बख्श दे। तब हबीब अजमी अल्लाह का शुक्र अदा करके रोए, कहा या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, अभी चंद मिनट पहले ये बच्चे हमसे नफरत करते थे और अभी चंद ही मिनट हुआ मैंने तौबा किया, या अल्लाह तूने मेरी मोहब्बत अपने मखलूक के दिलों में पैदा फरमा दिया। ऐ लोगों, सूद बहुत बुरी चीज है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो कि अल्लाह ताला हलाल रोजी अता फरमाए, वरना अगर रोजी हलाल नहीं है तो हमारी नमाजें भी कबूल नहीं हो सकती। इसीलिए बताया गया कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो। रोजी तलाश करना ये इबादत का काम है। लिहाजा लोगों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन आज हमारा नौजवान बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। अभी गोंडा गए तो एक लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पे रेलवे स्टेशन से बिठाया और जब हम पीछे बैठ के चले तो उसके काने में निगाह पड़ी तो उसके काने में यहाँ भुरकी लट गए। तो हम पकड़े, हम कहीं नहीं कहा पहने रे, तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई गिरा तो छदाई लिया रहा है शौक में। तो हम कहा तो नकवा नहीं छदाए, नकवा छदाए गुलाका पहन ली थी, उसका काहे नहीं छदाए। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी हो। हम कहा अजीब आदमी? बताओ, नाक कान छेदाना मर्दों के लिए इस्लाम में हराम है, औरतों के लिए सवाब का काम है, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। लेकिन आज का हमारा नौजवान, अल्लाह रहम करे, हाथे में यह खेड़ुआ पहने, खेड़ुआ। पहले औरतें बेवा होत रहा है, अब तो खैर नहीं रहेगा, लेकिन पहले मेहरुए जब बेवा होत रहा है तो चूड़िया उतार के कड़ा पहनत रहा है। बोलो कि बेवा हो एक निशानी। तो आज नौजवान पहने घूमत है, अल्लाह जाने ये कब से बेवा हो गए। कोई इनके मरीगा तो कड़ा पहने घूमत है। ऐ नौजवानों, दाढ़ी रखने के लिए इस्लाम कहता, दाढ़ी नहीं रखाते, खड़ुआ पहनते हो, कान में भुरकी पहनते हो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो, मुसलमान बनाया, मुसलमान बन के रहो। एक बुजुर्ग थे, वो नमाज पढ़ते थे लेकिन 3 सजदा रोजाना करते थे। किस लिए? एक सजदा इस शुक्र में करते थे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया, और तीसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तूने मुझे मुसलमान बना करके उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। कितना एहसान है अल्लाह का। आज हम लोग अपने मर्तबे को नहीं जानते। बताओ, आज हम इन पैरों से नाच देखने जाते हैं। ऐ नाच देखने वालों, जरा गौर करो, तुम अपना मकाम भूल गए। मेराज की रात में हुजूर के साथ जिब्रील थे, 7 आसमान तक रहे, और जब आगे सिदरा पहुंचे तो जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल अब आगे नहीं जा पाऊंगा, तजल्ली की रोशनी मेरे परों को जला देगी, अब आप आगे जाइए। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील कोई जरूरत हो तो बताओ, हाजत हो कुछ तो बताओ। तो जिब्रील कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल एक हाजत है। कहा क्या?
कहा कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरेगी, 50,000 साल का रास्ता होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज होगा वो पुल। ये हमरे तुमरे दुनिया पुल थोड़ो 10 फीट 15 फीट चौड़े हैं। वो पुल सिरात का बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत उस पे से कैसे गुजरेगी? लिहाजा आप रब के हुजूर जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाजत ले लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह ताला मुझे इजाजत दे दे कि मैं अपने पैरों को आपके उम्मतियों के पैर के नीचे बिछा दूं और मेरे पैरों के ऊपर से आपकी उम्मत गुजर जाए। पर जिब्रील के कितने हैं? एक पर की चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी। और इस तरह के जिब्रील के पास कितने पर हैं? रवायतों में लिखा है कि इस तरह के 26,000 पर हैं जिब्रील के। अब बताओ, हमारी तुम्हारी लिए जिब्रील अपना पर बिछाए कि पैरों के नीचे पर बिछाए? जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार हैं, रसूल भी हैं। अब इससे आप अपना अंदाजा लगाओ कि ये पैर का मकाम कितना बुलंद है। जिब्रील पर बिछाएंगे और इन्हीं पैरों से हम नाच देखने जाए। ऐ लोगों, ये तो बहुत पुरानी बुराई थी जो अब मुसलमानों से दूर हो गई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे हैं कि ब्याह करेंगे, शादी करेंगे तो उसमें नाच नचवाएंगे, लिल्ली घोड़ी। अब तो लिल्ली घोड़ी खत्म हो गया। नाच न करवाओ मुसलमानों, निकाह कर रहे हो। हुजूर फरमाते हैं निकाह हो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत से है। सुन्नत अदा कर रहे हो और उसमें नाच कर रहे हो। अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए अपना मकाम सोचिए कि इन पैरों से हम जाएं तो मस्जिद जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम किसी की मदद के लिए जाएं, इन पैरों से जाएं तो हम रिस्क हलाल के लिए जाएं। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बाद अस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारे लिए जिहाद है, जिहाद का सवाब तुमको मिलेगा। तो इसलिए अल्लाह ने पैरों में ताकत दी है तो नाच देखने न जाओ, शराब पीने न जाओ। इससे खुदा जाने कहीं अगर एक नस गड़बड़ हो गई तो फिर मामला क्या होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे पैरों को सलामत रखा है। एक बुजुर्ग हैं शेख सादी अली रहमत, पढ़ने के लिए घर से जा रहे थे, चप्पल रास्ते में टूट गई तो नंगे पैर चलने लगे। इत्तेफाक से एक आदमी घोड़े पे सवार होके गुजरा, शेख सादी की निगाह पड़ी तो उसका लिबास भी इस्लामी नहीं, चेहरा भी इस्लामी नहीं। तो शेख सादी को तकलीफ हुई, कहा या अल्लाह तूने अपने नाफरमान बंदे को चलने के लिए घोड़ा दे दिया, और या अल्लाह मैं तेरे दीन सीखने के लिए घर से निकला तो मुझे चप्पल की भी तौफीक नहीं हुई। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। हजरत शेख सादी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, और जब मस्जिद में गए नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकले तो मस्जिद के दरवाजे पर कुछ भिखारी मौजूद थे। उन भीख मांगने वालों में एक आदमी ऐसा भी था जिसके दोनों पैर घुटने से गायब थे। शेख सादी की निगाह पड़ी तो फिर मस्जिद में वापस चले गए और सजदे में सर रखकर रोने लगे। कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है, चलने की सवारी दे न दे, तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। या अल्लाह तेरे बंदे तो बहुत ऐसे हैं जो पैरों से भी महरूम हैं। अल्लाह ने पैर दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, उनसे पूछो जो बेचारे बगैर पैर के।
लिहाजा कोशिश करो कि हमारे पैर उस रास्ते पे न पड़े जिससे खुदा नाराज हो। आज इन्हीं पैरों से चलकर हम ज़िना के लिए जाते हैं। ऐ लोगों, एक वो ज़माना देखो कि मदीने मुनव्वरा है, एक अंसारी अपने घर से निकले थे, जा रहे थे, देखा कि रास्ते में एक औरत को दो यहूदी छेड़ रहे हैं। हम लोग तो कतरिया के निकल जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान थे पक्के। अंसारी मुसलमान ने जब देखा कि दो यहूदी एक औरत की इज्जत लेने के लिए तुले हुए हैं, तो अंसारी मुसलमान जा करके उन दोनों से भिड़ गया। कहा, सुनो, इस्लाम ने हराम किया है किसी की माँ बहन बेटी पर निगाह उठाना, हाथ उठाना, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों यहूदी उस अंसारी से लिपट गए। वो अंसारी उन दोनों से मुकाबला करने लगा, यहाँ तक कि मारपीट होते होते वो अंसारी शहीद हो गया। अंसारी शहीद हो गया। उसी दरमियान में उस औरत को मौका मिला और अपनी इज्जत बचा करके चली गई। वो जमाना था कि जान दे दिया, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू ना बदनाम हो। और एक हम मुसलमान हैं कि दूसरी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए हम दूसरे के घरों में जाते हैं। लोगों, याद रखो, हदीस पाक में कमा तदीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी की माँ बहन बेटी पर अगर तुमने गलत निगाह डाली तो तुम्हारे माँ बहन बेटियों पर भी गलत निगाहें पड़ेंगी। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक खानदान ऐसा था, गरीबी में मुब्तला हो गया। बेचारा मजदूरी के लिए जाता, पूरा दिन रहता, लेकिन कोई मजदूरी के लिए उसे नहीं बुलाता, खाली हाथ शाम को आ जाता। घर में फाका होने लगा, बच्चे फाका करने लगे। तो उसकी एक लड़की जवान थी, उसने देखा कि काफ़ी दिन से अब्बू जा रहे हैं और रोजी नहीं पा रहे हैं, घर में फाका हो रहा है। तो उसकी जवान बच्ची, एक दिन जब उसका बाप निकला घर से, तो जवान बच्ची बन संवर के बस्ती में गई, इस इरादे से कि आज किसी जवान से जिना कराऊंगी, बदले में पैसे लूंगी, राशन लेके घर में आऊंगी ताकि भाई माँ बाप सब फाका की मुसीबत से बच जाए। वो नौजवान लड़की इस बुरे इरादे से निकली, शहर में गई। वो नौजवान लड़की बन संवर के, शाम को जब उसका बाप वापस आया तो पीछे से उसकी लड़की भी आई। बाप ने देखा तो तेवर बदल दिया। अरे तू कहाँ गई थी, तूने घर से बाहर कदम कैसे निकाला? तब उसने कहा, अब्बा कई दिन से आप रोजी कमाने जा रहे हो, रोजी नहीं मिल रही है, घर में फाका हो रहा है। आज मैंने दिल में सोचा था कि आज बन समर के शहर में जाऊंगी, किसी जवान से जना करा के पैसे में बदले में पैसे लेकर के राशन लेके आऊंगी ताकि फाका से निजात मिल जाए। लेकिन अब्बा गवाह खुदा कि जना छोड़ दो, किसी जवान की निगाहें भी मेरी तरफ नहीं उठी, कोई मुझसे बोला ही नहीं, मैं ऐसे वापस आ गई। तब बाप कहता, बेटी जिंदगी गुजर गई, किसी की माँ बहन पर मैंने निगाह नहीं डाली है, तो मेरी बेटी औलाद पर किसी की निगाहें कैसे पड़ेंगी? अल्लाह का वादा है कि नेकी करोगे तो नेकी पाओगे। सूरह रहमान में भी अल्लाह फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही मिलेगा। इसलिए कोशिश करो कि किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ। अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। आज इस पुरफतन दौर में माँ बाप बहुत दुखी रहते। ऐ लोगों, आज हम मौलाना की तो इज्जत करते हैं, करना चाहिए, पीर साहब की इज्जत करते करना चाहिए, लेकिन कम से कम उनको देखो जिनके लिए कुरान ने सराहतन फरमाया। अल्लाह फरमाता है, वक़फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो, वक़फ़िद झुकाओ, लहुमा उन दोनों के लिए, जनाह बाजू को, मिनज़ुल्ली
जुल्ली मिनर रहमा, इनकिसारी करते हुए दिल में रहम पैदा करते हुए कि अब्बा अम्मा को देखो तो बाजू झुक जाए। माँ बाप की ताजीम के लिए अल्लाह ने फरमाया। लेकिन आज हम माँ बाप की ताजीम नहीं करते। हम मौलाना हो गए, हमसे कोई मिला हुआ है तो हम बैठे हैं ना, हमारे अब्बा पानी ला ला पिलाओ। प्रधान हो गया कोई तो अपने अब्बा से पानी मंगवा मंगवा के पिला रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप की ताजीम अल्लाह और उसके रसूल की रजा का सबब है। अल्लाह रसूल को राजी कर लो, माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप की नाफरमानी न करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी हजरत मास को यमन का गवर्नर बनाया था, और जब गवर्नर बनाया तो सरकार ने उनको कुछ बातें कही थी, जिनमें एक बात ये भी कही थी कि ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मास गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज न करना, माँ बाप की इताअत करना। वही न मरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अगर तुझे हुक्म दे कि घर छोड़ दे, माल छोड़ दे तो सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। इसलिए लोगों, माँ बाप की इताअत करो। रमजान का महीना आ रहा है, रोजे रखो, रोजे रखो। लेकिन आज लोग ना रमजान का महीना पाकर बीमार बन जाते हैं। जइहें 2-4 पत्ता डुप्लीकेट दवा लेके जेब में धई ले तो क्या होटल में बैठी हैं, चाय पी है, गपर गपर खाई हैं। कोई देखे तो कह रहे यार रमजान है यार, कह यार देखो ना कत्ती बीमारी है, दवा देखो कत्ती ली है। अरे तुम किसको दिखा रहे हो? रोजा तुम खुदा के लिए रख रहे हो, बंदों को क्यों दिखा रहे हो? जिस खुदा के लिए रख रहे हो वो खुदा तो दिलों की हरकतों को भी जानने वाला है। आज आला हजरत के मानने वाले, मसल के आला हजरत जिंदाबाद नारा लगाते हो खूब, लेकिन आला हजरत की जिंदगी भी कभी देखा तुमने? आला हजरत फाजिल बरेलवी का बचपना था, बहुत छोटे थे। रमजान का महीना आया तो पहला रोज़ा रखा उन्होंने। जब रोज़ा रखा तो उनके अब्बा अम्मा बहुत खुश, बरेली में दावत कर दिया, पूरे बरेली में दावत बांट दी कि आज मेरा बेटा जिंदगी का पहला रोज़ा रखा है, आज साथ में सबको इफ्तारी करना है। दावत बढ़ गई, इंतज़ाम होने लगा। जोहर का वक्त आया तो आला हजरत का चेहरा सूख गया, होठें सूख गई। बचपना था, काफ़ी छोटे थे। अब्बा ने देखा तो उनको लेके गए घर में, दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया। फिर आला हजरत के अब्बा एक खीर प्याली के लेके आए, एक प्याली खीर की लेके आए। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोज़ा इफ्तारी में बाकी है, तुम्हारी हालत ख़राब है बेटा, खा लो खीर, पानी पी लो, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, खिड़की बंद कर दिया। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था बचपन में? कहा था अब्बा ये दरवाज़ा खिड़की आपने बंद किया है कि लोग हमें न देख सकें, मैं खा लूं। अब्बा क्या रोज़ा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या लोगों के लिए मैंने रोज़ा रखा है? अब्बा जिस खुदा के लिए मैंने रोज़ा रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है, मैं रोज़ा नहीं तोड़ सकता। आला हजरत ने हिम्मत किया, अल्लाह ताला ने मदद की और शाम को बरेली वालों के साथ आला हजरत ने रोज़ा इफ्तार किया। और आज हम आला हजरत के मानने वाले रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते। ऐ लोगों, आ रहा है रमज़ान, हदीस पाक में है कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है। सरकार ने फरमाया कि रमज़ान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। आ रहा है, खुशियां मनाओ कि रहमतों बरकतों वाला महीना आ गया, रोज़ा रख लो। लेकिन मुसलमान खाए में है सबसे आगे, सबसे आगे। बहुत पहले ज़माने की बात है, 3 लोग घर से निकले सफ़र में, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई, तीनों सफ़र में निकले। घर से जब ले गए रहे ख़त्म होएगा, भूखे हुए तो परेशान काफ़ी थे। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना होए।
तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को। तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए, जिके ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई, वही खीर खाए ली। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लाग, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए। मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाई, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोवा। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए। जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई और मुसलमान का है उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे उका उठावे तो जहर बिल्टे वहर वो बिल्टी जाए, वहर से उठाए तो ये करवट, ही करवट से उठाए तो वो करवट। तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद जब वो बैठा तो कहीं इसका बात, तो कहीं यार ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। लोग जमीन का देखते, मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर लेकर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे लेकर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है। आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए और छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठ आंखें मिलमिलावे तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने कहा उठ, सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे सुबह रोजा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सेहरी खाई, रोजे की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता वहाँ रहबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे पर रहे, कतना चिल्ले, चिल्ला चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करिए। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। ऐ लोगों खाओ लेकिन पाक चीज खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज खाओ, हलाल चीज खाओ। बहरहाल है लोगों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है उसकी, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे तो नमाज में नूर कहाँ से पैदा होगा। इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते, इमाम का नौकर समझते। लेकिन जरा जिंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे, उनके 2 लड़के थे अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया,
कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई जे कि चलो बादशाह की है ट्यूशन पढ़ावे पाएगी, लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा, फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता? तो हारून बादशाह कहते हैं हुजूर मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूं कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डालना, आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं। इसको दीन की दौलत जब मिलेगी जब एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलेगा। ऐ लोगों, बादशाह हारून रशीद थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, बादशाह थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये ज़हन दिया, तो आज आप भी अपने बच्चों को ये ज़हन दो। मदरसे के मुदर्रिस को, इमाम को गिरी निगाहों से न देखो, ये तुम्हारे इमाम हैं, इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह उतनी ही आपको इज्जत अता फरमाएगा। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम और आप एक दूसरे पे जुल्म ढाते हैं। देखो अभी मैंने बताया वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर जेवर पाए जे हैं, सोने चांदी के बढ़िया कपड़ा पहनी है, तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी लिबास पे घमंड न करो। आज तो लिबास पे घमंड देखा जाता है, शादी ब्याह में यह पहनी है गरारा, तकियों के बाद ऐसे पकड़ के चली है, लागत है इंसान न को आंधी बवंडर को उड़ा लेगी सबका। ये घमंड का लिबास है। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पर खाले का फन रह जाएगा। कभी लिबास पे घमंड न करो, किसी को गिरी निगाह से न देखो। अल्लाह ताला ने हमको तुमको इंसान बनाया, इंसान बन के रहो। हजरत इमाम ग़ज़ाली मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखते हैं कि इंसान अगर अपनी हकीकत को सोच ले तो कभी घमंड न करे। क्या हकीकत है? एक नापाक कतरे से इंसान बनता है, फिर घमंड। इसलिए घमंड न करो। कोई शौहर अपनी बीवी पर न सोचे कि मैं बीवी पे एहसान कर रहा हूं, एहसान करके अपनी बीवी पर जुल्म ढाए ना। शौहर का एहसान नहीं है, एहसान बीवी का है। बीवी का एहसान शौहर पर है। तुम कमा के खिला रहे, कौन एहसान? तुम तो 1000 आदमी के बीच में वादा करके आते हो, अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चलो। बोलो, अलावा नानो नफका यानी खाना खर्चा छोड़ के 21,000 रुपया देवे चलो। तो अब खाना खर्चा वादा करके दे रहे हो तो कौन एहसान? एहसान बीवी का है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बीवी का सबसे पहला एहसान यह है कि बीवी के आने की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। जो ने घर में मेहरवे नहीं हुए तो घर की हालत कौन मेहर होते? बोलो, आप लोग भी देखते होंगे कि अगर बीवी घर से कहीं मैके में चली गई 2-4 दिन तो घर में झाड़ू लगाने वाला जल्दी नहीं मिलता है। झाड़ू लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी रखो तो वो भी उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना अच्छा काम बीवी करती है बगैर पैसा लिए।
तो इमाम हजरत उमर फरमाते बीवी का पहला एहसान ये है कि उसकी वजह से अल्लाह घरों को मिसले जन्नत बना देता। दूसरा एहसान ये है कि बीवी की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। बीवी की वजह से इंसान जिना से बच जाता है। ये बीवी का कितना बड़ा एहसान है। तीसरा एहसान फरमाते हैं कि बीवी अपने शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती है। चौथा एहसान ये है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में 2 साल तक अपने बच्चे को पिलाती है। कितना एहसान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो गया, याद रखो सरकार की 11 बीवियां थीं, 11 में से सिर्फ एक बीवी से बच्चे हुए, 10 से नहीं हुए। 11 में किससे हुए? खदीजा से। और खदीजा का जब इंतकाल हो गया, हजरत आयशा से शादी किया। हजरत आयशा जवान थी, तो जब हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटते थे और करवट बदलते थे तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो आयशा नाराज हुई, कहने लगी मैं जवान हूँ, आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते रहते हो। जब देखो तो हाय खदीजा कहते रहते हो, बुढ़िया की रट लगा रहे हो। तो सरकार ने क्या फरमाया था? कहा आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है। जब रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी का एहसान माना है तो हम लोगों को भी मानना चाहिए। लड़के कहाँ मिल जाएंगे? अगर मेहरुआ न हो तो कोनो दुकान जहां से गुडुआ पप्पो खरीद ला। बोलो, बीवी की वजह से अल्लाह औलाद देता है। इसलिए लोगों बीवियों का एहसान मानो और बीवियों से कोई गलती हो जाए तो उनको मारो ना, उन पर जुल्म न ढाओ, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे पास उनको अमानत के तौर पर दिया है, उनकी कद्र करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये कमअक्ल है, कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होती हैं। मैं एक हदीस में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा फ़त्रिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद या बकरीद के दिन ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में औरतें भी नमाज पढ़ने ईदगाह में जाती थी, तो औरतों का भी मजमा था ईदगाह में। फमर्रा अलन निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाला या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। ऐ औरतों सदका किया करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा लिन्नारी, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। ऐ औरतों सदका करो, तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो सवाल किया, कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि हमारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, मर्द कम, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने 3 वजहें बताई थी। नंबर 1 पर फरमाया था तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहर की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। आज औरतें बहुत नाशुक्री, अगर इनके जत्ती फरमाइश हो सब पुरियावा करो तो कहीं तुम तो हमार आँखों के तारा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, और जहाँ जब तुम चूक्यो वो कहती मर नहीं जाते पूरे घिनका टेके देखे रोज नहीं, जिंदगी भर हम का जलाइस। एक बात मैया सारी जिंदगी के कहानी खत्म। हमेशा ये नाशुक्री करती। हमरे उधर एक मुसलमान हैं, लेकिन नमाज कबू नहीं पढ़ते हैं, टोपी कबू नहीं उतारते, टोपी हमेशा लगाए रही हैं, और नमाज कबू नहीं पढ़े जाते हैं। तो गांव वाले उनका पंडित कहे लगे। तो जब उनका पंडित, तो मेहरुआ लकब पंडित है, मेहरुआ लकब बहुत जल्दी पावत है। बेचारा हाफिज जी 10 साल हाफिजा करे थे तब हाफिज बने थे, जहाँ निकाह में पहुँचे वह हाफिजा ही नहीं होगी।
ऐसे डॉक्टर के निकाम गई डॉक्टर आई तो उनके नाम पंडितैन पड़ गया। एक दिन मछली बिकाई छोटकईवा शहरी तो पंडित लिहिन तो कि जब पंडितैन बना के रखी न खाना खातिर भले पंडित बैठे तो निकाल के दिहिन। जब पंडित खैन तो कड़ुआन तो कहीं नारे करुआत का है रे का धोए नहीं है सही कहा। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना तो सब दिन जू जा रहे हमार कभू तू सही कहे सब दिन लेकिन लगाए कहीं नहीं सही बात कड़ुआत है रे। तो पंडित बिटियावा से अपने कहीं कहीं तू खाए के देख। जब बिटियावा खाइस तो वो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे निमकौरिक तेलवा धरा रहा चूल्हे थे वही तो नहीं डाल दिए रे उमा। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल के शीशी भरी धरी और निमकौरिक तेल के शीशी खाली। तब पंडितैन मुंह ठोका था कहें हाँ हम जान नहीं पाए निमकौरिक तेलवा ही डाल दिए। बताओ मछली में डारे बैठी निमकौरिक तेल और मर्द कहे कड़वात है तो कहते हैं तुहे जू जरना। बताओ औरतों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हुआ तकस्सुरुन्नल्लाना और दूसरी वजह है कि तुम लोग बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। लिहाजा है मेरी माँ बहनों शौहर से नाराज हो तो बद्दुआ ना करो, लड़कों से नाराज हो तो बद्दुआ ना करो। बद्दुआ तुम्हारी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। लेकिन आज बद्दुआ में बहुत माहिर है। मियाँ बीवी में एक जगह झगड़ा हुआ। जब मर्द मेहरारू में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। जब हारेगा तो दुआ मांगेला कहीं या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो या झूठी हुए तो इका उठा लो। या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो या झूठी हुए तो इका उठा लो। वह मेहरू वो कुछ फैलाई दे कहीं या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठा लो और या अल्लाह हम झूठी हुई तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो और हम झूठी हुई तो हमका बेवा कह दो। यानी मरे लौट बोट मर्दवा है। हाँ मेहरुआ बेवा कब होते जब मर्द मरे थे तभी तो। हाँ? बहुत होशियार। ऐ माँ बहनों बद्दुआएं न करो। और तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो। तुम्हारा दीन भी कम है तुम्हारी अकल भी कम है। मर्दों का दीन ज्यादा औरतों का दीन कम। इसलिए कि औरतों के कुछ दिन ऐसे भी हैं जिसमें औरतों से नमाज माफ हो जाती है। बोलो लेकिन मर्द से कहूँ माफ होते नहीं होते। मर्द इमाम बन सकता है औरत इमाम नहीं बन सकती। औरतों का दीन कम है अकल भी कम है तो कम अकली की बुनियाद पे अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो इन पर हाथ न उठाया करो। न मारो न तलाक दो बल्कि सब्र करके जिंदगी गुजार लो। हदीस पाक में जो अपनी औरत की बदतमीजी पर सब्र करके जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन हजरत अय्यूब के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए सब्र करो मारो पीटो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां लेकिन सरकार ने कभी मारा। पूछा गया या निसा नबी ज़रबकुन्न रसूलुल्लाह ए नबी की बीवियों ये बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को कभी मारा। कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही। हुजूर की बीवियों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा। तो न मारो और न तलाक दो बल्कि सब्र करके और इनकी गलतियों को माफ कर दिया करो। कुरान में अल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ गुस्से को पी जाने वाले वल आफ़ीना अनिन नासी और लोगों की खताओं को माफ कर देने वाले वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह ताला हमको आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल फरमाए।